कहते हैं दूसरों को सताने का मतलब तभी समझ में आता है जब अपने ऊपर बीतती हो। कुछ ऐसा ही अब ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों के विरुद्ध भी किया जा रहा है। दशकों से अपने तानाशाही शासन के लिए विवादों में रहने वाले युगांडा ने जब फेसबुक और ट्विटर के विरुद्ध चुनाव में दखल डालने के लिए कार्रवाई करने का निर्णय लिया तो इन दोनों कंपनियों के छाती पर सांप लौटने लगे। हाल ही में युगांडा में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही युगांडा की सरकार ने अपने इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स को फेसबुक और ट्विटर पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। अपने ट्वीट में युगांडा सरकार ने स्पष्ट किया है, राष्ट्रपति की चेतावनी है कि यदि ट्विटर और फेसबुक युगांडा वासी के प्रति नरमी नहीं बरतेंगे तो हम भी उनकी सेवाएं लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। कहा जा रहा है कि युगांडा सरकार का समर्थन करने वाले कुछ लोगों के विरुद्ध फेसबुक और ट्विटर ने कार्रवाई करने का प्रयास किया, जिसके चलते युगांडा सरकार ने अब यह निर्णय लिया है। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर युगांडा के चुनाव में हस्तक्षेप करने के भी आरोप हैं। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के अनुसार ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था, परंतु यह आवश्यक भी था। मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु यह युगांडा है। यहाँ पर कोई विदेशी नहीं तय कर सकता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब इसी बात पर ट्विटर के छाती पर मानो सांप लौटने लगे। इस प्रतिबंध से बौखलाते हुए ट्विटर के आधिकारिक पेज ने ट्वीट किया, हम इंटरनेट शटडाउन की निंदा करते हैं। ये बहुत ही घातक है और मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं। हर व्यक्ति का मूल अधिकार है मुक्त इंटरनेट। कमाल है ट्विटर, तुम्हारी फ्रीडम और ट्रम्प की फ्रीडम तानाशाही। यही वो ट्विटर है जिसने डोनाल्ड ट्रम्प के शांतिपूर्ण ट्वीट्स को भी हिंसा को भड़काने वाला बताकर उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। ट्रम्प के मामले के बाद शायद इसीलिए तुर्की के एंटी ट्रस्ट बोर्ड ने फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों के विरुद्ध निजता के हनन को लेकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। ट्विटर की इस गुंडागर्दी को और भी कई देशों ने अपना समर्थन नहीं दिया है और आपत्ति जताई है। भारत पहले से ही लेह लद्दाख को चीन का हिस्सा बताए जाने और ट्विटर द्वारा कई विषयों पर भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने से क्रोधित है और भारतीय सांसदों ने चेतावनी भी दी है कि अपनी हरकतों से बाज न आने पर ट्विटर को इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के प्रवक्ता ने भी कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि होनी चाहिए। ऐसे में जिस प्रकार से राष्ट्रपति ट्रम्प के अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं, उससे हमारे चांसलर काफी चिंतित हैं। इसके अलावा फ्रांस भी ट्रम्प पर लगे प्रतिबंध को लेकर काफी नाराज है। फ्रेंच वित्त मंत्री ब्रूनो ले मेयर ने कहा, जो बात मुझे हैरान करती है वो ये है कि किस प्रकार से ट्विटर ने ट्रम्प का अकाउंट बंद किया है। इस तरह से डिजिटल जगत काम नहीं कर सकता। यह काम सरकार और न्यायपालिका का है। जर्मनी, भारत, युगांडा जैसे देशों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि ट्रम्प पर अनावश्यक प्रतिबंध किस प्रकार से बाकी देशों के लिए भी बड़ा झटका है। यदि ये ट्रम्प के साथ हो सकता है तो किसी भी बड़े नेता के साथ हो सकता है। इसलिए अब बिग टेक कंपनियों के विरुद्ध कई देशों ने मोर्चा संभाल लिया है और जिस प्रकार से युगांडा ने ट्विटर को उसी की भाषा में जवाब दिया है वो काफी सराहनीय भी है।